हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो फंगस के बारे में था, राइट। सो जब हम फंगस के बारे में टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने फंगस के सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े, हमने फंगस के एग्जांपल्स पढ़े, हमने फंगस के यूजेस पढ़े, साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, जो भी चीज़ें हमने फंगस के बारे में पढ़ी। और फिर क्लास में जाने से पहले मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था जो कि मैं बच्चों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकूं फंगस के बारे में। तो मैंने एक एक जब टॉपिक पे रिसर्च किया तो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चली जिसका नाम है ज़ोंबी फंगस। ज़ोंबी फंगस इसका नाम है। जब भी टॉपिक मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, स्टूडेंट्स ने बहुत इंजॉय किया इस टॉपिक को और उनको एक न्यू नॉलेज मिली। और फिर उन्होंने बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब भी हम डीप डाइव करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देगा ही देगा, राइट। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताएगा जिससे हम लोग और सरप्राइज हो जाएंगे, जिससे हम भगवान की और तारीफ करेंगे कि भाई ऐसा भी क्रिएशन गॉड ने किया है, राइट। इमेजिन कीजिए अगर हम लोग जैसे भूत की मूवीज देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि भूत जो है किसी के वो कंट्रोल करता है और जो भूत के लिए चीज़ सही होती है या जगह सही होती है वहाँ पे लेके जाता है, ऐसी चीज़ें काम कराता है माइंड को कंट्रोल करके। सेम चीज़ एक फंगस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ करे, राइट। और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है ज़ोंबी फंगस। ज़ोंबी फंगस जो है उसका साइंटिफिक नेम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरेटिस। ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरेटिस उसका नाम है। ओके, अब ये फंगस करता क्या है और इसको ज़ोंबी फंगस क्यों कहते हैं? बहुत सारी मूवीज भी बनी है इस फंगस पे, बहुत सारे आई गेस फिक्शन, साइंस फिक्शन चीज़ें भी बनी हैं। आप देख सकते हैं, आप स्क्रॉल कर सकते हैं इंटरनेट पे और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो चीज़ मैंने बच्चों के साथ शेयर की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ जान लीजिए, ज़ोंबी फंगस जो है इसका और फंगस का जनरली जो हैबिटाट होता है वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। सेम चीज़ ज़ोंबी फंगस के साथ भी होता है। तो ये क्या करता है, एक स्पीशीज, एक जीनस के या फिर एक प्रजाति, एंड की एक प्रजाति, स्पेसिफिक प्रजाति को इन्फेक्ट करता है, राइट। वो इन्फेक्ट करता है और वो इन्फेक्ट करने के बाद बिहेवियर में ऑल्ट्रेशन लेके आता है। बिहेवियर में ऑल्ट्रेशन लेके आता है एंड के नर्वस सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन को कंट्रोल करता है और उसके बिहेवियर में चेंज लाता है। अभी कैसे बिहेवियर में चेंज लाता है, ये क्या करता है, एंड को उसको ऐसे ऑल्टर करता है उसके बिहेवियर की कि एंड जो है अपनी कॉलोनी को छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे फंगस के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले उसको ग्रोथ के लिए। जैसे थोड़े से बहुत हाइट पे चली जाएगी, वार्म और लाइक वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वार्म क्लाइमेट होगा, और वहाँ पर जाके वो अपने मैंडिबल से लीफ के नीचे वाले हिस्से को पकड़ लेती है और वहीं पे रहती है वो एंड जब तक वो मर ना जाए। और इस चीज को, इस ग्रिप को डेथ ग्रिप बोला जाता है। और 4 से 5 दिन में एंट मर जाती है और मरने के बाद एंट के हेड रीजन से ये फंगस बाहर निकलता है और अपने स्पोर्स, लाइक फ्रूटिंग जो स्पोर्स है उसको रिलीज करता है ताकि उसका जनरेशन आगे बढ़े। तो ये माइंड को, मतलब एंट के बिहेवियर को ऑल्टर करता है अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसको ज़ोंबी फंगस बोला जाता है। आप अगर इंटरनेट पे इसकी इमेज देखेंगे तो आपको थोड़ी स्कैरी लगेगी और जान के थोड़ा अलग लगेगा। देखिए, एक एंट है, उसके हेड और कुछ रीजन से ये फंगस निकल रहा है, ओके। और इस ग्रिप को जो एंट ने पकड़ा है, इस ग्रिप को डेथ ग्रिप बोलते हैं, क्योंकि जब तक एंट मर नहीं जाती तब तक एंट उसको पकड़ के रहती है। और जब मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ रहा था तो ये जो ग्रेवयार्ड है जहाँ पे एंट बहुत सारे मरते हैं, वो कुछ 20 से 30 मीटर तक रहता है। जितने भी एंट इन्फेक्टेड है, जितने भी एंट मर चुके हैं, उसका 20 से 30 मीटर तक वो एंट की बॉडीज पड़ी रहती हैं, डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं, राइट। और ये फंगस बिहेवियर को अल्टर करता है। ये फंगस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं जो नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करे, मेडिकल में कैसे यूज़ किया जा सकता है। कुछ फिक्शन थियरीज में ये भी दिखाया गया है कि ये जो फंगस है ये ह्यूमंस को भी ज़ोंबी वगैरह बना सकता है, बट ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, ये फिक्शन है, राइट। बट सोचिए कि अगर ऐसी चीज़ें बायोलॉजी की हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और जब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बोरिंग से बोरिंग टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग लगेगा और बच्चों को इंटरेस्ट कितना आएगा बायोलॉजी में कि हाँ ऐसी चीज़ें भी बायोलॉजी में होती हैं। सो मैं हमेशा एज अ टीचर एक काम करता हूँ कि जैसे ही क्लास में एंट्री करें, पहली चीज़ कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके जाएं उस टॉपिक के बारे में। और फोर श्योर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। और जब हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं और फिर तब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है और एक न्यू नॉलेज मिलती है। प्लस जब आप
ऐसे नए ज्ञान को शेयर करते हैं बच्चों के साथ एज ए टीचर, बच्चों में आपके लिए एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वो सोचते हैं कि टीचर को बहुत कुछ नॉलेज है और वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि इस नॉलेज से आपको कुछ नया नॉलेज मिलेगा। स्टूडेंट्स ने अगर देख रहे होंगे तो उनको भी नए नॉलेज मिलेंगे। एंड ऐसे ही नए नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।